हेलो फ्रेंड, क्रैश कोर्स के इस सीरीज़ में आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। लिमिट का जस्ट ये एक्सटेंशन पार्ट है। इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, इफ़ ए फंक्शन हैज़ ग्राफ विदाउट एनी गैप इन इट्स डोमेन देन द फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ओके, और इससे आपको सिंपली कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से वन क्वेश्चन आने जा रहा है डायरेक्टली। दैट मीन्स कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड है आपका डिफरेंशिएबिलिटी, इसलिए हम मान के चल सकते हैं कॉन्टिन्यूटी में हाफ क्वेश्चन आने जा रहा है, या तो कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मिला के या डिफरेंशिएबिलिटी, इसीलिए दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता टॉपिक है। तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, फिर उस पर बेस्ड आए हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ ए फंक्शन हैज़ ग्राफ विदाउट एनी गैप इन इट्स डोमेन, जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हैं ऐसा होता है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है आपका ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है इन इट्स डोमेन। दैट मीन्स कहाँ कहाँ ये डिफाइन किया गया है। यदि हम ऐसा लिखते हैं तो इसको मान के चलते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच डिफाइन है। दैट मीन्स ये आपका ऑल रियल पे कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन यही बोल दिया जाए y इक्वल्स टू साइन एक्स, एक्स फ्रॉम 0 to पाई, इसका मतलब हुआ कि आप 0 से पाई के बीच इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ओके, तो 0 से पाई के बीच आपका यहाँ पे ब्लैंक होगा, क्योंकि 0 पे ये डिफाइन नहीं दिया हुआ है, ये 0 पे डिफाइन नहीं दिया हुआ है। ओके, दैट मीन्स ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ से कहाँ? 0 से पाई ओपन इंटरवल्स। यदि आपका यही पॉइंट्स यहाँ पे क्लोज दे देता तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ में क्या हो जाता, गैप नहीं होता, ऐसा करके ग्राफ होता, कोई गैप नहीं है। दैट मीन्स यदि किसी भी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करता है, यदि कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स है आपका x इक्वल्स टू a और इस पे ये कॉन्टिन्यूटी की बात करता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आप LHL को डिफाइन कीजिए, RHL को डिफाइन कीजिए एंड वैल्यू एट x ये डिफाइन कीजिए। यदि ये तीनों आपस में इक्वल्स हैं, LHL, RHL एंड वैल्यूज एट x इक्वल्स टू a, तो आप बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। हम बात करते हैं टर्मिनल पॉइंट्स की, जैसे इसके बारे में बात करते हैं। इस पॉइंट पे यदि आपका टर्मिनल पॉइंट्स हो और उस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना हो, तो आप क्या करेंगे, इस पाई के बारे में बात करें तो पाई के RHL नहीं देखेंगे, क्योंकि RHL पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप LHL देखिए और वैल्यूज देखिए। यदि वो दोनों आपस में इक्वल है तो आप बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट्स। इन केस ऑफ टर्मिनल आपको RHL जानने की जरूरत नहीं है इस केस में। ओके, और हम बात करेंगे 0 की। यदि 0 पे क्लोज रहता तो फिर यहाँ पे आपका क्या होता, गैप नहीं होता। यदि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना हो, यदि ग्राफ आप ड्रॉ कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे RHL देखना है और वैल्यूज देखना है, LHL नहीं देखना है। ओके, तो डेट मीन्स टर्मिनल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने का एक वेल नोन मेथड यही है। सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए ग्राफ, यदि पॉसिबल है तो। यदि पॉसिबल नहीं है तो आप LHL, RHL एंड वैल्यूज के बारे में पता कीजिए। यदि उस पर आपका फंक्शन डिफाइन हो गया है और तीनों आपस में इक्वल्स हैं तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट्स। एक वेल नोन एग्जांपल है y इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर या सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
यदि इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में हम डिटेल से बताए हुए हैं। इसका ग्राफ ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा -1, ऐसा ग्राफ होता है। हर इंटीग्रल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे 1 है, 1 के बारे में बात करें तो LHL जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 1 पे वैल्यूज जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे, दैट मीन्स 0, और RHL भी आपका 0 हो जाएगा। ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये जो फंक्शंस हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि हर इंटीग्रल पॉइंट्स पे ग्राफ में गैप होता है। ओके, तो अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और थ्योरी वाइज देखा जाए यदि आपको लिमिट अच्छी तरीके से आता है तो कॉन्टिन्यूटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपका लिमिट में प्रॉब्लम है डेफिनेटली कॉन्टिन्यूटी में प्रॉब्लम 100% होंगे। ओके, और इसको सॉल्व करने के लिए आप 3 टर्म के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए, उससे आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा किस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड डिसकंटिन्यूअस है। और सेकंड हम लोग बात करेंगे आपका ये, इसी से आपको पता चल जाएगा। यदि आपका टर्मिनल पॉइंट्स हैं उसमें देखिए LHL और RHL किस पे डिफाइंड है, उसके बारे में तब हम लोग बात करेंगे। देखते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है कि लेट K बी ए नॉन जीरो रियल नंबर इफ फंक्शन ये डिफाइंड हुआ है और कॉन्टिन्यूअस कह रहा है। ओके, कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करेंगे तो हम x इक्वल्स टू 0 पे ही हम सोच सकते हैं। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 पे आपका वैल्यूज जो फंक्शन का है 12 है, और x नॉट इक्वल्स टू 0, दैट 0 छोड़ के आपका फंक्शन का ये वैल्यू है। हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं आपका x इक्वल्स टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे आप LHL एंड RHL फाइंड आउट कीजिए, और वो जो वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए और वो 12 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स यदि आप RHL, इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ओके, e टू द पावर x माइनस 1 x के इक्वल्स होता है जब x टेंस टू 0 हो, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x²। ओके, साइन x x के इक्वल होता है जब x टेंस टू 0 हो, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x/k, और ये log 1 प्लस x के इक्वल्स होते हैं जब x इज टेंस टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x/4। ओके, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 4k के इक्वल। इस फंक्शन का RHL वैल्यूज 4k के इक्वल्स हैं। सिमिलरली हम LHL की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यही सब टर्मिनोलॉजी यहाँ पे भी एसोसिएट होगा। दैट मीन्स आपका ये भी 4k के इक्वल होगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आपका LHL RHL एंड वैल्यूज तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तो 4k के इक्वल है ही, LHL इक्वल्स टू RHL और इक्वल्स टू 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4k इक्वल्स टू 12, k इक्वल्स टू 3। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ ईयर 2015 में था, जिसके ऑप्शन दिए हुए थे 1 2 3 4। हमने ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखे हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर k इक्वल्स टू 3 होगा, जिस पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगे एट x इक्वल्स टू 0 पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंटिन्यूटी पे बेस्ड आया हुआ क्वेश्चन से एग्जाम में कह रहा है लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल एंड a नॉट इक्वल्स टू 0 इफ ए फंक्शन f डिफाइन एज। दैट मीन्स ये फंक्शन 0 से इन्फिनिटी तक इस तरीके से डिफाइन है और कॉन्टिन्यूअस है।
दैट मीन्स ग्राफ में गैप कहीं भी नहीं है। यदि किसी भी फंक्शन में ग्राफ में गैप नहीं है तो अच्छी बात है, ये कॉन्टिन्यूस तो होंगे, लेकिन ग्राफ का नेचर यहाँ देखिए 1 पे चेंज हो रहा है। 1 से पहले आपका ये फंक्शन है और 1 के बाद आपका ये है। √2 से पहले ये फंक्शन है और √2 के बाद ये है। इसका मतलब है कि √2 पे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दैट मीन्स आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है एट x = 1 एंड x = √2। हम बात करते हैं एट x = 1 की, तो एट x = 1 की बात करें तो LHL मतलब 1 से जस्ट छोटा आपका ये फंक्शन डिफाइन है। तो आपका LHL जो हो जाएगा ये हो जाएगा, जैसे x = 1 देंगे तो हो जाएगा आपका 2/8। ओके, और RHL कितना हो जाएगा? RHL जैसे ही इसे हम बड़ा करेंगे तो आपका हो जाएगा RHL A के बराबर एंड वैल्यूज, दैट मीन्स x = 1 पे वैल्यूज क्या होंगे? वो भी आपका 1 के इक्वल होगा, सॉरी A के इक्वल होगा। आप चाहते हो ये तीनों फंक्शन आपस में कॉन्टिन्यूस हो, सॉरी ये तीनों आपस में इक्वल हो। क्यों हो? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। तो 2/a = a, तो a² = 2, a = ±√2। ओके, अब देखते हैं, दोनों लेना है। अभी तो दिख रहा है कि बोथ आर पॉसिबल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन है ए बी रियल एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। देखते हैं आपका √2 पे फंक्शन का नेचर क्या हो रहा है। ओके, तो आपको देखिए x जब से 1 से लेकर √2 के बीच इनपुट देते हैं तो आउटपुट a आता है। दैट मीन्स एट x = √2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। किस पे? x = √2 पे। तो जैसे ही x = √2 देंगे LHL के लिए तो हो जाएगा a, क्योंकि √2 से छोटा फंक्शन a है। ओके, RHL वैल्यूज दोनों इक्वल होगा और वो क्या हो जाएगा, जैसे ही x = √2 देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2b² - 4b अपॉन √2 का क्यू। √2 का क्यू क्या होता है? 2√2। और वो किसके इक्वल होंगे? a के इक्वल होंगे। a क्या होगा? बोथ आर पॉसिबल करेंटली। एक बार हम लोग √2 पुट करके देखते हैं। ओके, तो यहां से हो जाएगा 2b² - 4b = 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा b² - 2b, b² - 2b -2 = 0। कैंसिल हो जाएंगे 2, तो यहाँ से b², यहाँ से -2b, यहाँ से 2 लेफ्ट साइड 2। अब दोनों तरफ क्या कीजिए? 1 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा b - 1 का होल स्क्वायर = 3, b - 1 = ±√3, b = ±√3 + 1। ओके, अब आपको जब आप a का वैल्यू √2 होता है तो b का पॉसिबल वैल्यू है √3 + 1 -√3 + 1। ओके, वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज आपको आ चुके हैं। जब √2 तो बोथ आर पॉसिबल्स। अब हम लोग -√2 पुट करके देखते हैं a का वैल्यूज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2b² - 4b = -4, यहाँ से b² - 2b + 2 = 0 + 1 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। यहाँ से b - 1 का होल स्क्वायर = -1, नॉट पॉसिबल। ओके,
क्योंकि b -1 का होल स्क्वायर -1 नहीं हो सकता यदि b रियल है तो। दैट मीन्स इसके 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं a एंड b के। a का वैल्यू √2 तो b का वैल्यू √3 + 1 भी होगा और -√3 + 1 भी होगा, क्योंकि ओनली कंडीशन है कि a b शुड बी रियल। ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ईयर 2016 में जेईई मेंस का पूछा गया क्वेश्चंस है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी टॉपिक। इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन को ही डील करते हैं, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड डिफरेंशिएबिलिटी भी है, वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आपको डील करने का मौका मिलेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफाइंड है आपका और कह रहा है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x = π/2 पे। ओके, x = π/2 पे आपका फंक्शन ये है। ओके, और आपका 0 से π/2 के बीच ये है। तो जब आपकी कंटिन्यूटी की बात कर रहा है तो π/2 से ज़्यादा पे डिफाइन नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ LHL एंड वैल्यूज देखेंगे। ओके, तो आपका LHL क्या होगा, x = π/2 की बात करें तो लिमिट x टेंस टू π/2 और माइनस π/2 से थोड़ा सा छोटा, यहाँ हो जाएगा 4/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 4x अपॉन tan 5x। बहुत से बुक में ये लिखा हुआ है x = π/2 माइनस h, वो सब पुट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। x टेंस टू π/2 दैट मीन्स π/2 देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2π और यहाँ हो जाएगा 5π/2। ओके, tan जो होता है आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 हो जाता है और आपका ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे इन्फिनिटी हो जाता है। दैट मीन्स 4/5 ये आपको 0 और ये आपका इन्फिनिटी। 0/∞ इज नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0/∞ इज 0। दैट मीन्स 4/5 पे आप 0 पावर देंगे तो क्या हो जाएगा 1। ओके, इसका LHL आपको 1 के बराबर हुआ और वैल्यूज किसके बराबर हुआ, वैल्यू एट x = π/2 = k + 2/5। ओके, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x = π/2 पे, तो यहाँ से 1 = k + 2/5, k = 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर -3/5 होगा। ये आपका जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चंस हैं और जेईई मेंस में इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते रहते हैं और कॉन्टिन्यूटी में थोड़ा सा आप ग्राफ का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो ग्राफ के बेस पे आसानी से बनता, इसीलिए आप इसको प्रिंसिपल मेथड से बनाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।